हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोगों के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गए हैं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट होगा और हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जैसे 2016, 17, 18 और 19 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और तो इसको अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर से ही है, तो अंत तक देखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आप लोग को एग्जाम में इस बार पूछा ही जाएगा। तो अंत तक देखिएगा, आप लोग को पसंद आएगा तो एक लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन सा राजवंश नहीं है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ममुलक राजवंश जो हो जाता है हमारा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। आप लोग को ये सिंपल में समझ लीजिए। और आपको बता दें, ये ममुलक जो राजवंश हो जाता है, ये इसे और कौन सा राजवंश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुलाम वंश भी कहा जाता है। इसे ममुलक राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। और आपको बता दें, हमारा जो ये हो जाता है विजयनगर साम्राज्य, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक में है। और आपको बता दें, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें, ये स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये हमारे हो जाते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे, ये हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, आप लोगों के सामने ऑप्शन है ऋषभनाथ, ऑप्शन बी हो जाता है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी हो जाता है अजित्यनाथ, ऑप्शन डी हो जाता है महावीर। बताइए। तो आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं ऑप्शन से कि जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ऋषभनाथ, ऋषभनाथ हमारे हो जाता है फर्स्ट तीर्थंकर हो जाते हैं और हमारे जैन धर्म के स्थापक भी हो जाते हैं। आप लोग को समझ में आ जाता है। और आप लोग को बता दें, जो हमारे अजितनाथ जो हो जाते हैं, ये दूसरे नंबर के तीर्थंकर हो जाते हैं। और महावीर जो हो जाते हैं सबसे फेमस 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। और इसमें हमारा बच गया ऑप्शन बी, पारस्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर थे। और आपको जैन धर्म में सिर्फ 24 तीर्थंकर आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आप लोग के प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। और आप लोग का वीडियो क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जोड़ा जा सकता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन ए हो जाता है साइमन कमीशन का बहिष्कार, ऑप्शन बी हो जाता है रॉल्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी हो जाता है कोमगता मारू घटना, ऑप्शन डी हो जाता है काकोरी ट्रेन कॉर्पोरेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आपका इस क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काकोरी ट्रेन कॉर्पोरेशन। काकोरी ट्रेन कॉर्पोरेशन का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ये जोड़ा जा सकता है। और आपको बता दें, ये हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कानपुर में ये बनाया गया था। और आपको बता दें, इनके बनाने में 3 लोगों की इसमें सहायता थी, जो कि थे हमारे पहले राम प्रसाद बिस्मिल्ला और दूसरे हो जाते हैं अशफक उल्ला खान हो जाते हैं। और हमारे तीसरे हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। और कब ये हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। इसको याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 में जो 8 डाउन एक्सप्रेस को इन्होंने लूटा था। बल्कि 9 अगस्त 1925 में 8 डाउन एक्सप्रेस आपसे पूछा जा सकता है किस ट्रेन को इन्होंने लूटा था? तो वो हो जाएगा 8 डाउन एक्सप्रेस को लूटा था इन्होंने। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान किस मुगल सम्राट का शासन था हमारे भारत में? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो बताइए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर का हमारे भारत में 1857 में शासन था। और उसी समय एक विद्रोह चला था। अब वो विद्रोह कौन था वो कमेंट करके बताने, क्योंकि मैं प्रीवियस हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है और आप लोग को याद करना है कौन सा था वो। और आपको बता दें, और आपको यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे, इनको
नज़रबंद कहाँ पे किया गया था? तो इनको रंगून में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। और आपको बता दें रंगून का कैपिटल कहाँ हो जाता है? रंगून का कैपिटल हो जाता है हमारा वर्मा हमारा रंगून का कैपिटल हो जाता है। और ये रंगून का नाम बदल के, वर्मा का नाम बदल के अभी रिसेंटली में क्या रख दिया गया है बताइए? तो उसका नाम हो जाता है म्यांमार कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर। बुद्ध को निर्वहन की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बुद्ध को निर्वहन की प्राप्ति कहाँ पे हुई बताइए? आप लोगों के सामने ऑप्शन हो जाते हैं तक्षशिला, बौद्ध गया, कुशान नगर, कौशाम्बी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुशान नगर में इनको निर्वहन की प्राप्ति हुई थी। वो भी कब हुई थी? 1483 BC में हुई। और आपको बता दें बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ निर्वहन पूछा जा रहा है और ज्ञान पूछा जाए तो बोध गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। और अभी तक आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिए। अहमद शाह अब्दुल्ला ने मराठों को किस युद्ध में हराया था, पराजित किया था? अहमद शाह अब्दुल्ला ने मराठों को, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी हो जाता है खानवा का लड़ाई, ऑप्शन सी हो जाता है बक्सर का लड़ाई, ऑप्शन डी हो जाता है तड़ाई का लड़ाई। बताइए यहाँ पे जितने भी आप लोग को लड़ाई दिख रहे हैं ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है ये हर बार। और हर प्रीवियस ईयर में इन पानीपत की लड़ाई, खानवा का लड़ाई और बक्सर का लड़ाई 100% पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पहले बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में। उनमें अहमद शाह अब्दुल्ला ने मराठों को पराजित किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और आपको बता दें खानवा की लड़ाई किन के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब लड़ा गया था? 1527 में ये लड़ा गया था। और बक्सर की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बक्सर की लड़ाई। तो ये लड़ा गया था थॉमस मुनरो और शाह आलम के बीच में लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1765 में, 1764 में बल्कि। और हमारा तराई का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था ये बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन के बीच में ये लड़ा गया था। और वो कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में ये लड़ा गया था तराई का प्रथम युद्ध, और जो कि लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन के बीच में। तो चलिए आप लोग का क्लियर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे आप लोग का कम से कम 4 क्वेश्चन तो 100% क्लियर हुआ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? बताइए। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत में पहली महिला जो थी शासन की थी, बताइए शासक थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत में पहली महिला जो थी इन्होंने शासन किया था। वो भी कब से कब किया था ये बताइए? तो इन्होंने शासन किया था और गद्दी पे बैठी थी कब? 1236 ईस्वी में। और 1236 में इन्होंने गद्दी पे बैठा शासन किया और इनको 1240 में इनकी हत्या कर दी गई। और वो हत्या कहाँ पे हुई थी? वो हत्या हुई थी कौथल में। और कौथल में ही आपको इनकी रजिया सुल्तान की आप लोग को मकबरा देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से कब इन्होंने शासन किया, इनकी कब हत्या हुई और कहाँ पे हत्या हुई, ये आप लोग को मैंने बता दिया, क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। सत्तारूढ़ राजवंश संगम सलवा तलवा किससे संबंधित है? बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं वारंगल, ऑप्शन बी हो जाता है कश्मीर, बंगाल, विजयनगर। बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो राजवंश तीनों हैं सबसे कठोर राजवंश हैं, बताइए कौन सा है?
तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विजयनगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। और विजयनगर का आप लोग को कैपिटल बता दें तो विजयनगर का कैपिटल हमारा हो जाता है हम्पी। हम्पी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्पी में भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग को प्रीवियस वीडियो में हम्पी से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य आप लोग जानते ही होंगे, उसमें से किस शासक को नेपोलियन का दर्जा दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। आप लोग के सामने ऑप्शंस है, समुद्रगुप्त हो जाता है, सिकंदर गुप्त हो जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को नेपोलियन का स्थान दिया जाता है। हमारे भारत का नेपोलियन इन्हें बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर। अभी तक आप लोग का क्लियर हो रहा हो ना भी क्लियर हो तो कमेंट करके बताइए कौन सा जगह पे आप लोग का क्लियर नहीं है। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस दोहरे दफन के लिए सबूत मिले हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाए? दोहरे दफन, यहाँ पे आप लोग को दोहरे दफन के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी में कहाँ पे मिला है सबूत? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोथल। लोथल में सिंधु घाटी है, और वहाँ पे आप लोग को दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, दफनाने का जो पहले प्रक्रिया होता था, दोहरे दफनाए जाते थे, 2 बार दफनाया जाता था उन्हें। समझ में आपको आ रहा होगा। आपको बता दें जो सिंधु घाटी है ये एक प्रसिद्ध जो हमारा हो जाता है बंदरगाह है। और ये कहाँ पे है आप लोग बताइए, ये कहाँ पे हो जाता है? तो ये गुजरात में हो जाता है, भोगवी नदी के किनारे आप लोग को देखने को मिलेगा। गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे गुप्ता वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने ऑप्शन हो जाते हैं, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्त्रीगुप्त और आपके समुद्रगुप्त। बताइए। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे हमारे किताबों में बताया गया है, तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, स्त्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बोला जाता है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो हमारे फाउंडर हो जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो हो जाते हैं हमारे, वो उनको रियल फाउंडर आप मानते हैं, लेकिन किताबों में दिया गया है श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। और कुमारगुप्त जो हो जाते हैं हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, नालंदा में है, उसकी स्थापना इन्होंने किया था। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था? बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज हमारा भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और आपको बता दें यहाँ पे हियन सांगा है किन के शासन में आए थे? तो ये हमारा हो जाता है हर्षवर्धन के शासन में ये हमारे भारत में आए थे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्लियर होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आप लोग के 16, 17, 18 के क्वेश्चंस लिए हुए थे, तो इसको अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, और आप लोग का हेल्पफुल ये वीडियो होगा। आप लोग को जहाँ पे पता ना चले, समझ ना आए, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं हर वीक में एक लाइव सेशन लाऊंगा, जो भी डाउट होगा उसमें आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए धन्यवाद, यहीं तक था ये वीडियो।